अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। कुछ आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए समझना ज़रूरी है। बहुत पुरानी बात है कि ईरान का बादशाह था जो जालिम था और अयाश भी जुल्म भी करता था, और उसने वो हर हद पार की जो एक जालिम करता है। जब जुल्म का बाजार गर्म हुआ तो मुल्क में जो अनाज की कमी होने लगी, बाजार बंद होने लगे, लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए, और इसी तरह मुल्क जो है वो जो सल्तनत थी, रियासत थी, वो तबाह होना शुरू हो गई। मुल्क के जो हालात थे वो ख़राब हो गए। इंसान अगर यहाँ पर सोचे तो कितनी अजीब व मखलूक हैं कि हम अगर हमारे घर में कुछ खाना पक रहा है, यानी कि गर्म दस्तरखान है, तो हम समझते हैं कि सारी दुनिया का जो दस्तरखान है वो गर्म, हमारे नल से ठंडा और साफ पानी आ रहा है, तो हम समझते हैं कि हमारे घर की तरह तमाम दुनिया के जितने भी लोग रहते हैं उनके नल से साफ और ठंडा पानी आ रहा हो। अगर हम समझते हैं कि हमें 2-3 वक्त की रोटी मुयस्सर आ रही है, तो हम समझते हैं कि हमारे इर्द गिर्द और हमारे मुल्क और हमारी रियासत और हमारी दुनिया के रहने वाले तमाम लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें उसी तरीके से सहल है, और वो रोटी और तमाम मामलात उनके पुरसकून चल रहे हैं। अगर हम अमन से ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हम समझते हैं कि तमाम दुनिया भी अमन और खुशहाली के साथ अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार रही है। हमने कभी भी ये सोचा कि अपनी नाक से नीचे होकर, हमने कभी अपने इर्द गिर्द के बारे में नहीं सोचा। हमने जब भी सोचा है अना पे सोचा है, हमने जब भी सोचा है ज़ातियात पे सोचा है, जब भी हमने सोचा है कौम परस्ती पे सोचा है, जब भी हमने सोचा है हमने अपनी राया के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में। तमाम पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है। जिस तरह उस बादशाह ने जुल्म सितम का बाजार जो था गर्म कर रखा था, तो अवाम जब रोटी की बात करती थी तो बादशाह कहते थे कि आपको रोटी की क्या ज़रूरत है, आपने पहले तो कभी आवाज़ नहीं उठाई, जब हम आपके दरवाजे पे आते हैं तो आवाज़ रोटी की आप बुलंद करते हैं। अब रोटी के बजाय केक क्यों नहीं खा लेते, अब रोटी के बजाय अब ब्रेड क्यों नहीं ले लेते। हमें ये बातें तब क्यों याद आती हैं जब ये हमारे दरवाजे पे होती हैं, और फिर हम एक छोटे बच्चे की तरह शिकायत लगाने लगते हैं कि हमारे घर में हम रोटी नहीं है, हमारे मुल्क के हालात ये हैं, हमारे मुल्क में तालीम नहीं है, हमारे मुल्क में रोज़गार नहीं है, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर। लेकिन जब इन हुक्मरानों से पूछा जाता है कि आपको ये लोग जालिम कहते हैं, आपको ये लोग लुटेरे कहते हैं, आपको ये लोग चोर कहते हैं, तो फिर आपको ये वोट कैसे दे देते हैं। उनका भी यही कहना होता है कि अगर हम जालिम हैं, अगर हम चोर हैं, अगर हम लुटेरे हैं, हमें वोट क्यों देते हैं। अगर ये हमें वोट देते हो तो इसका मतलब है कि हम लुटेरे नहीं हैं, हम जालिम नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये अवाम फैसला करती है, सोचती है, या फिर इन जालिम, लुटेरे और लूट खसूट करने वाले हुक्मरानों को दोबारा वोट देती है।